बादल बाबू जो सारा समुद्र पार करके एक सना रानी के लिए आया और उस सना रानी ने आगे जाके शादी कर ली। दोस्तों क्यों शादी की, क्या उसने अपने भाई के डर से शादी की? दोस्तों इसकी तफसील जानिए इस वीडियो में। 26 तारीख को बरोज इतवार को उसकी शादी कर दी गई है। तो बादल की रानी है सना रानी, उसकी शादी होने जा रही है। सना रानी की शादी हो गई। सना रानी के भाई से मेरी बात हुई, उसके भाई ने मुझे क्या कुछ चौंका देने वाले। सना ने बादल को फ़ोन किया और कहा कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रह सकती, नहीं गुजारा कर सकती, क्योंकि मेरे परिवार के लोग मेरी शादी करने लगे हैं। ऐसे किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको बताऊंगा, एविडेंस दूंगा, प्रूफ दूंगा इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने मुझे क्या बताया। तो दोस्तों मैं आपको पूरी घटना जो है पूरी जानकारी देने लगा हूँ कि एक्चुअली बादल पाकिस्तान किस तरीके से आया, सना रानी ने बादल को किस तरीके से पाकिस्तान में बुलाया और कितना क्या कुछ वो बोला कि बादल मजबूर हो गया पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, चाहे लीगल चाहे इनलीगल। तो दोस्तों मुबैना तौर पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एक तरह की है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ओपिनियन है ऐसा कि जब मैंने बादल से मुलाकात की थी कोर्ट के अंदर, तो मैंने देखा है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बादल किसी और उसका गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में एंट्री करने का कोई और मकसद हो सकता है। मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि बादल की जो गर्लफ्रेंड है सना रानी, वो पिछले सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो रही, 4 या 5 साल से वो उसके साथ फेसबुक के माध्यम से राब्ते में थी। तो सना रानी ने बादल को बहुत दफ़ा जो है वो कहा होगा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाती। इसी तरीके से बादल ने भी कहा होगा, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुमसे मिलने आऊँगा, मैं पासपोर्ट ले रहा हूँ, वीज़ा बनवाऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा, अगर यहाँ नहीं मिलेंगे तो दुबई में मिल लेंगे। ये तमाम तर चीज़ें उसने कही होंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है पाकिस्तान में जब कोई हिंदुस्तानी लड़की से या हिंदुस्तानी लड़का पाकिस्तानी लड़की से कोई प्यार मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो दुबई में जाकर मिलते हैं, वहाँ जाकर शादी करते हैं। और बहुत सारे लोग तो जो हाई फाई लोग हैं वो वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कंट्री में आ जाते हैं कुछ टाइम साथ रहने के बाद। तो ये सारी कस्में वादे करार हुए, उसके बाद आखिर ऐसा वक्त आया कि जिसका किसी ने भी नहीं सोचा होगा, जिसका बादल ने नहीं सोचा होगा, जिसना सना रानी ने नहीं सोचा होगा। आखिर वो दिन आ चुका। वो दिन क्या था? वो दिन था सना की शादी करना। जी हाँ दोस्तों, वो दिन आ चुका और सना ने बादल को फ़ोन किया और कहा कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रह सकती, नहीं गुजारा कर सकती, क्योंकि मेरे परिवार के लोग मेरी शादी करने लगे हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, ये कर लूँगी, जहर खा लूँगी, जिस तरीके से प्यार मोहब्बत में गिरफ्तार लोग करते होते हैं। तो सना रानी ने बादल को बोला कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम नहीं आए तो। और फिर बादल ने सोचा, ठान ली कि अब तो मैंने जाना ही जाना। इस दौरान बादल ने पासपोर्ट भी बनवा लिया, वीज़े के लिए भी शायद वो कोई स्पॉन्सर जो है वो ढूंढ रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आने के लिए आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़नी थी। तो वो सना रानी तो उसको स्पॉन्सर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास अपना घर ही नहीं है। तो मुबैना तौर पे इन दोनों ने मिलने के वादे कस्में खाई। उसके बाद जो सना रानी ने उसको कहा कि अब मेरे घर वाले मेरी शादी करने जा रहे हैं और फलां तारीख को जो है मेरी शादी है, तो तुम अगर नहीं आए तो मेरे घर वाले उधर मुझे भेजने की कोशिश करेंगे और मैं नहीं जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। इस तरह मुबैना तौर पे उसने कहा होगा सना रानी ने। तो फिर सना रानी के लिए बादल ने आओ देखा ना ताओ देखा, ना उसने कोई बॉर्डर देखा, ना उसने सीमा को देखा। उसने दनदनाता हुआ, भटकता हुआ, गरजता हुआ वो बादल तारों के नीचे से पाकिस्तान में एंट्री कर गया। पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद उसको फिर यहाँ रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से तो वो बहुत दूर है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो राजस्थान के बॉर्डर से उसने एंट्री की होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से पहले भी इधर से उधर जा चुके हैं, जिनमें एक लड़का भी 2 महीने पहले गया था, पाकिस्तानी 16-17 साल का लड़का था, वो भी वहाँ पर अरेस्ट है हिंदुस्तान की जेल में। तो दोस्तों मुबैना तौर पे इन लोगों ने बॉर्डर जो है पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान से फिर उसके घर पहुंचा, उसके इलाके में पहुंचा, फ़ोन करता हुआ, उसको ट्रेस करता हुआ। ज़ाहिरी बात है उसने, सना रानी ने इसको लोकेशन भी फॉरवर्ड की होगी। तो इन दोनों में बार बार बात हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये भटकता हुआ उस इलाके में पहुँचा, मोंग में। जब मोंग में पहुँचा तो ये वहाँ पर जाकर सना रानी से मुलाकात की और उसकी माँ से भी मुलाकात की। ज़ाहिरी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पैसे भी लेकर आया होगा, तो इसकी फैमिली ने इससे पैसे पूसे लिए, इससे के साथ अच्छी बातें की। और जब इसके पास पैसे ख़त्म हुए तो इसने सना रानी के साथ मुलाकातें भी शुरू कर दी, उसके साथ मोहब्बत की पींगे पाना भी शुरू कर दी। जिस तरीके से जो
प्यार मोहब्बत में गिरफ्तार लोग करते हैं वो करते होंगे। तो इस तरह उसने पींगे भी डाली होंगी, तो जाहिर बात है फिर इसने हाजी असगर नामी एक शख्स के साथ जो है वो हाथ मिलाया और उसके घर में नौकरी पाली, बकरियां चराने की नौकरियां पाली, और कहा ये कि मैं तो कराची से आया हूँ, कराची में बहुत ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं, तो इसने कहा कि मैं कराची से आया हूँ, और तो इसी बात पे उसने अपने घर में नौकर रख लिया इसको। फिर वो काम करता था, रात को उसकी सना रानी से मुलाकात करने के लिए उसके घर भी चला जाया करता था। तो फिर हो सकता है ऐसा हुआ हो कि इसने सना रानी के साथ कुछ अभद्र भाषा का उपयोग कर लिया हो या कुछ अश्लील हरकत कर ली हो, जिसकी वजह से सना रानी की माँ को गुस्सा चढ़ा और वो गई सीधा हाजी असगर के पास और हाजी असगर को की इसकी शिकायत कि ये लड़का मेरी बेटी को तंग करता है, मेरी बेटी के साथ इसने ये काम किया, ये हरकत की है। तो फिर हाजी असगर ने सना रानी की वालदा को, माँ को ये बोला कि क्यों ना तुम इन दोनों की शादी कर दो। तो इस पर सना रानी की माँ ने बोला कि मैं इसके साथ इसकी शादी कैसे कर दूँ, क्योंकि इसके पास तो अपना घर नहीं है, इसके पास तो अपनी कोई पहचान नहीं है, इसके पास तो कोई अपना नाम नहीं है, तो मैं इसकी शादी कैसे कर दूँ। तो फिर जो है इसने फ़ैसला लिया बादल ने और सना रानी ने कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर बादल और सना रानी और हाजी असगर ने और उसकी माँ ने, सना रानी की माँ ने, दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि अगर इसने ऐसी हरकत की है तुम्हारी बेटी के साथ तो फिर इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो हाजी असगर ने पुलिस के हवाले कर दिया और फिर उसके बाद तमाम तर सूरत हाल आपने देखा किस तरीके से वो उसका जेल जाना, उसका कोर्ट में पेश होना और फिर हम लोग उसके साथ मुलाकात करना, वो सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। वो हो सकता है उसके इस तरीके से ये काम हुआ हो। मुझे ऐसा लगता है अब बादल रानी की जो बादल की रानी है सना रानी, उसकी शादी होने जा रही है। जिसके भाई से मेरी बात हुई थी दोस्तों कल, वो मुझे ये कह रहा था कि भाई हमारे घर में शादी का फंक्शन है, तो हो सकता है कि मैं आपका फ़ोन ना उठाऊं, आपको जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझसे अभी ले ले, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। उसने मुझे ये भी कहा कि हमारा वीडियो डिलीट करवाओ, वो वाला वीडियो जो समा न्यूज़ पे चला था उस वीडियो का जिक्र कर रहा था कि हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है और वो वीडियो डिलीट करवा दो। तो भाई मैंने उसको यही बोला कि मैं कैसे वीडियो डिलीट करवा सकता हूँ, भाई वो एक पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है, उसके ऊपर आपका वीडियो चला है, तो मैं क्या कहूँ। फिर वो मुझे कह रहा था हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। ऑडियो मेरे पास मौजूद है दोस्तों, ऑडियो कॉल मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके चलाऊँगा, दिखाऊँगा। तो फिर मुबैना तौर पर जो बादल सना रानी की 26 तारीख को बरोज़ इतवार को मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज जो इसका भाई है, जो उससे मेरी बातचीत हुई, तो वो यही कह रहा था कि इसकी शादी होने वाली, हमारे घर में शादी है। शादी इनके घर में किसकी हो सकती है भाई? ऐसे घर के अंदर जिस घर में एक जवान बेटी बैठी हो तो उसमें शादी जाहिर है उसी की हो सकती है। और फिर जिस तरह के हालात व वाक़यात हो चुके हैं, बादल बाबू का एंट्री कर जाना, अरेस्ट होना और बदनामी हो जाना, तो उससे बचने के लिए इन लोगों ने शायद ये काम किया हो कि सना की रानी की शादी कर दी हो 26 तारीख को। आगे जाकर हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे, कंफर्म करके बताएंगे कि क्या ये सच है कि सना रानी की 26 तारीख को शादी हो चुकी है या इसका भाई जो हमें बता रहा था वो किसी और शादी का जिक्र कर रहा था। ज़रूर किया है कि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इस केस का रुख ऐसे बन रहा हो। इसको आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा, ये सिर्फ मेरी अपनी कल्पना थी, कि मेरे अपने माइंड की एक स्टोरी थी जो मैंने आपको सुना दी। उम्मीद है आपको वीडियो